हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके साथ भूपेंद्र धाकड़। आज हम लोग मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 2 में दिया है मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले की संख्या कितनी है? 17। यानी अंतर्वर्ती जिले मतलब ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती, उनको क्या कहा जाता है? अंतर्वर्ती जिले। कितने हैं? 17। अब वो कौन कौन से हैं, जरा हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, सीहोर, उमरिया और शाजापुर। ये 17 ज़िले हैं। इनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। इसी के साथ आपको मैं एक डायग्राम बता देता हूँ, जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हम लोग पता कर लेते हैं कौन कौन से हैं वो ज़िले। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये यूपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये क्या है? राजस्थान। इससे पहले मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, यानी 5 राज्य हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ग्वालियर सीमा किसी से लग रही है क्या? किसी राज्य से। यानी इधर तो यूपी है, इधर तो राजस्थान है, नहीं लग रही, यानी कि ग्वालियर अंतर्वर्ती जिला है। इसी के साथ विदिशा सीमा किसी से लग रही है क्या? नहीं लग रही। इधर क्या है? राजस्थान, इधर क्या है? यूपी, यानी इसकी सीमा भी किसी से नहीं लग रही। इसके बाद भोपाल की सीमा भी किसी भी राज्य से नहीं लग रही। इसी के साथ है शाजापुर की सीमा भी किसी भी राज्य से नहीं लग रही। उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, ये 17 ज़िले हैं। इन ज़िलों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। अब हम लोग पता कर लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। ऐसे वो कौन कौन से ज़िले हैं, चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ पता कर लेते हैं। पहला है बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और किससे लगती है? महाराष्ट्र से। उसी के साथ झाबुआ की सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। इसकी जगह पे कर लेना राजस्थान, इसमें मिस्टेक है थोड़ी। झाबुआ की सीमा किस किस से लगती है? महाराष्ट्र एवं गुजरात से। फिर दिया है संगरौली की सीमा किससे लगती है? यूपी और छत्तीसगढ़ से। इसी के साथ आगे दिया है अलीराजपुर सीमा किससे लगती है? गुजरात एवं महाराष्ट्र से। इसी के साथ आगे दिया है मुरैना की सीमा किससे लगती है? यूपी और
राजस्थान से। इसी के साथ आगे दिया है शिवपुरी। शिवपुरी की सीमा किस किस से लगती है? यूपी और राजस्थान से। ये मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एक और दिया है मुरैना, इन दोनों जिलों की सीमा किस किस से लगती हैं? उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, कर लेना आप लोग क्या? राजस्थान। यानी झाबुआ जिले की जो सीमा है किस किस से लगती है? राजस्थान और महाराष्ट्र से। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट वो आपको याद करना है, जैसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, जो सभी को पता है। ये वो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि राजकीय वृक्ष है, बरगद नहीं देंगे, उसका वनस्पति नाम देंगे, यानी बॉटनी नेम उसका क्या है? फाइकस बेनगलेसिस। ये आपको याद करना है, फाइकस बेनगलेसिस। आजकल क्या है, एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, ये सबको पता है बरगद। क्वेश्चन पे क्या पूछेंगे? फाइकस बेनगलेसिस। ये बरगद का बॉटनिकल नेम है। अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिमम। आपसे क्वेश्चन ए नहीं पूछेंगे राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली, उसमें ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन वो क्या देंगे? लिलियम कैंडिमम। राजकीय फल क्या है? आम। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? यानी बॉटनिकल नेम क्या है इसका? मैंगीफेरा इंडिका। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? ऑप्शन में आपको सोयाबीन नहीं देंगे, क्या देंगे वो लोग? ग्लाइसिन मैक्स। अब बात कर लेते हैं राजकीय नाट। राजकीय नाट क्या है? माछ। माछ कहाँ का है? ये मालवा का। राजकीय नृत्य क्या है? राई। ये कहाँ की है? बुंदेलखंड की। राजकीय खेल क्या है? मल्लखम्ब। एक कब बनाया गया था? 2013 में। मल्लखम्ब को 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं राजकीय गान की। राजकीय गान यानी सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है। आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, तो मुझे सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजकीय गान के रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। गायक कौन है इसके? शांतनु मुखर्जी। संगीतकार कौन है? सुनील झा। ये सभी फैक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करते हुए चलना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजकीय गान के रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। गायक कौन है? शांतनु मुखर्जी। संगीतकार कौन है? सुनील झा। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। जब कभी मैं हिंदी पढ़ाऊँगा
तो इसके बारे में और मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु क्या है? सागर। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है? कटनी। कटनी कटनी का एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? करौंद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब यानी अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है? कटनी यानी करौंदी। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? बैतूल। बैतूल की किस जगह है? बरसाली। पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है? मंगलनाथ। ये कहाँ पे है? उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है? करौंदी। ये कहाँ पर है? कटनी में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है? बरसाली। ये कहाँ पर है? बैतूल में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? मंगलनाथ। मंगलनाथ कहाँ पर है? ये उज्जैन में। इम्पोर्टेंट है, आपको ये सभी फैक्ट याद करते हुए चलना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 11 दिसंबर 1853 को। इम्पोर्टेंट है फैक्ट, आपको याद करना है, याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 11 दिसंबर 1853 को। विधिवत घोषणा कब की गई थी? 13 मार्च 1854 को। ये भी आपको फैक्ट याद करते हुए चलना है। MPPSC प्री में या MPSI या कांस्टेबल या जितने भी MPPEB के एग्जाम हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 को। ये भी आपको याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता पूर्व सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861 को। बरार प्रांत का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1936 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना है। केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत की संयुक्त राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। ये मैं कभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा जब भी कभी मुझे टाइम मिलेगा तब। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दिया था? 23 अक्टूबर 1939 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करना है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के विरोध में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दिया था? 23 अक्टूबर 1939 को। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ पता कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपको। 4 जुलाई 1937 को LP करे के नेतृत्व में मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट है, पूछ लेंगे आपसे। क्वेश्चन कैसा पूछेंगे वो लोग? मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? LP करे के। कब किया था? 4 जुलाई 1937 को। अगला फैक्ट है, 29 जुलाई 1937 को पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? यानी मध्य प्रांत एवं बरार प्रांत के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए?
रविशंकर शुक्ल कब बनाए गए? 29 जुलाई 1937 को। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को उसकी सहमति के बिना सम्मिलित कर लिया गया। इम्पोर्टेंट है, याद करना है। 23 अक्टूबर 1939 कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इम्पोर्टेंट है, ये शायद किसी वेबम के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र कब दे दिया था? 23 अक्टूबर 1939 को। केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 19 सितंबर 1945 को। इम्पोर्टेंट है, याद करना है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 19 सितंबर 1945 को। उन्नीस सौ 1940 के शीतकाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आम चुनाव कराने की घोषणा की गई। घोषणा कब की गई? 1945-1946 के टाइम पर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे इस तरह से कि शीतकाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आम चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई? 1945-1946 में। विधानमंडल की 112 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। ये भी आपको पता करना है, कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 112 सीटों पर, जिसमें से कांग्रेस की 84 यानी 84 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 84। कितने में से? 112 में से। 27 अप्रैल 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल को पहली बार मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? 29 जुलाई 1937 को। और अब कब बना गया है? 27 अप्रैल 1946 को। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? घनश्याम सिंह गुप्त। गृह मंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय प्रांत एवं बरार के मुख्यालय नागपुर में ध्वजारोहण किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। आपसे क्वेश्चन पूछना इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसने ध्वजारोहण किया? किसने किया? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। कब किया था? 15 अगस्त 1947 को। कहाँ पर? नागपुर में। सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत मकड़ाई। मकड़ाई कहाँ पर है जी? हरदा में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकड़ाई रियासत कहाँ पर है जी? हरदा में। वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित हैं तथा बस्तर ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में। सेंट्रल प्रोविंस की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका मुख्यालय जगदलपुर। जगदलपुर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जगदलपुर अब वायु मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा हुआ करता था। इसके अतिरिक्त सेंट्रल प्रोविंस में कांकेर,
राज राज राजनांदगांव, खैरागढ़, शुई कदान, कबर्दा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, बैकुंठपुर एवं चांग बकार रियासतें सम्मिलित थी। सॉरी, अभी मैंने कुछ मिस्टेक से ये बोल दिया था कि अब भारत मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जगदलपुर नहीं है, वो क्या है, जसपुर। ठीक है, मैं भी क्या है इंसान हूँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया था? 28 मई 1948 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया था? 28 मई 1948 को। वर्ष 1948 में मध्य भारत के गठन के समय इंदौर एवं ग्वालियर दोनों राज्यों के मुख्यालय को संयुक्त रूप से राजधानी बनाया गया तथा इसे पार्ट बी में सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदौर एवं ग्वालियर किस पार्ट के अंतर्गत शामिल किए गए थे? पार्ट बी के अंतर्गत। इसका मैं लेक्चर आगे लूँगा, बहुत ही विस्तार से इसे समझाऊंगा। पार्ट ए बी सी डी को कौन कौन सी रियासत शामिल की गई थी, कौन कौन सी क्या है क्या नहीं है। अभी तो आप लोग केवल ए पता कर लो, इंदौर एवं ग्वालियर किस पार्ट के अंतर्गत शामिल किए गए? पार्ट बी। यानी 6 महीने जो राजधानी हुआ करती थी इंदौर एवं ग्वालियर, यानी 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। ग्रीष्म काल में जो राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी? इंदौर में। शीतकालीन राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? ग्वालियर में। 28 मई 1948 को मध्य भारत का राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? जीवाजीराव सिंधिया को। इम्पोर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 28 मई 1948 को मध्य भारत का राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? जीवाजीराव सिंधिया को। और उप राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? यशवंतराव होलकर द्वितीय को। ये दोनों फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है कि मध्य भारत का राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? जीवाजीराव सिंधिया का। उप प्रमुख किसे बनाए गए? यशवंतराव होलकर द्वितीय को। मध्य भारत का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तकतमल जैन को। ये भी आपको पता करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 12 मार्च 1948 को। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, याद करते हुए चलना है सभी फैक्ट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 12 मार्च 1948 को। संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NB गाडगिल के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है कि संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? NB गाडगिल के द्वारा। विंध्य प्रदेश को पार्ट सी का दर्जा प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1950 को। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विंध्य प्रदेश को किस पार्ट के अंतर्गत MP में शामिल किया गया था? पार्ट सी के अंतर्गत। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था इंदौर और ग्वालियर को किस पार्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था? पार्ट बी के अंतर्गत।
विंध्याचल प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा गठन कब किया गया था? 2 अप्रैल 1952 को। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? 1 जून 1949 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया था? 1 जून 1949 को। किस पार्ट के अंतर्गत? पार्ट सी के अंतर्गत। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। कौन सा पार्ट? पार्ट सी। ये क्वेश्चन MPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल राज्य को किस पार्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश शामिल किया गया था। तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या है? पार्ट सी। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था? शंकर दयाल शर्मा। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई? 1956 को। भोपाल की स्थापना कब की गई? भोपाल राज्य की स्थापना कब की गई? 1723-1724 में। किसके द्वारा की गई? अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। पता कर लेना कि भोपाल की स्थापना कब की गई? 1723-1724 में। किसके द्वारा? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। अब हम लोग कुछ पता कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, सभी फैक्ट आपको याद करना है कि राजधानी और मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य भोपाल राज्य की राजधानी क्यों हुआ करती थी? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे पहले? शंकर दयाल शर्मा। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि भोपाल को किस पार्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था? पार्ट सी के अंतर्गत। मध्य भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? इंदौर एवं ग्वालियर। पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? लीलाधर जोशी। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये मध्य भारत की जो राजधानी है, यानी 6 महीने इंदौर, यानी ग्रीष्म काल में इंदौर, शीतकाल में क्या? ग्वालियर। अब बात करते हैं विंध्याचल प्रदेश। विंध्याचल प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? रीवा बा नौगांव। पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ला। मध्य प्रदेश का पुराना नाम यानी कि मध्य प्रांत की राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। इनके बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। भोपाल राज्य को पार्ट सी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शामिल किया गया था। उसी तरह मध्य भारत को पार्ट बी के तहत, उसी तरह विंध्याचल प्रदेश को पार्ट सी के तहत, और मध्य प्रदेश का पुराना नाम जैसे बरार या मध्य प्रांत कहते हैं, इसको शामिल किया था पार्ट ए के अंतर्गत। भोपाल को पार्ट सी के अंतर्गत, मध्य भारत को पार्ट बी के अंतर्गत, विंध्याचल प्रदेश को पार्ट सी के अंतर्गत, और मध्य प्रदेश का पुराना नाम यानी मध्य प्रांत बोलने से इसको पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। अगले पार्ट में हम लोग मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय को पूरा खत्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।